डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी के कैरियर्स, बायोलॉजी के प्रोफेशंस। यानी कि बायोलॉजी स्टडी करके आप कौन कौन से कैरियर में स्पेशलाइज कर सकते हैं, किसके शोबे में जा सकते हैं, कौन सा पेशा आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के कई कैरियर्स हैं जिनमें से चंद इंतहाई अहम का हम इधर जिक्र करेंगे। पहला कैरियर जो आपकी बुक में लिखा है वो है मेडिकल या सर्जरी। मेडिकल का जो कैरियर है, मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो सर्जरी के कैरियर या सर्जरी के प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसलिए दोनों का इकट्ठा जिक्र किया हुआ है। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी है। मेडिकल के कैरियर में या मेडिकल के प्रोफेशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशलाइज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ का। यानी कि मेडिकल के जो माहिरीन हैं उनका काम होता है बीमारियों का पता लगाना, उनकी डायग्नोसिस करना, तशखीस करना और फिर उनका इलाज करना। उसके इलाज के लिए किन मेडिसिन की ज़रूरत होती है ये अपने पेशेंट्स को बताना। सर्जरी के जो माहिरीन हैं या सर्जरी के जो पेशावर हैं उनका काम होता है बॉडी पार्ट की ट्रांसप्लांटेशन करना। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है एक खराब ऑर्गन को निकाल कर उसके जगह कोई ठीक ऑर्गन दाखिल करना। जैसे कि अगर आपका किडनी खराब हो गया है तो उसके जगह सही किडनी दाखिल करना किसी से लेकर, उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अगर एक पूरा बॉडी का हिस्सा खराब नहीं हुआ तो सर्जन्स का या सर्जरी के माहिर इनका ये भी काम होता है कि ये उसको रिपेयर कर देते हैं। ये दोनों तरह के जो प्रोफेशंस हैं, कैरियर्स हैं, ये अडॉप्ट किए जा सकते हैं एक ही डिग्री MBBS करने के बाद। MBBS करने के बाद स्टूडेंट्स अपने मुतलका डिजायर्ड फील्ड में चले जाते हैं। दूसरा प्रोफेशन जो आपकी बुक में मेंशन है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसको हम ज़राअत कहते हैं उर्दू में, इसका काम होता है फसलों के बारे में स्टडी करना कि कौन सी फसलें काश्त की जाएं जिनसे अनाज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो। इसके अलावा इन क्रॉप्स के साथ साथ, फसलों के साथ साथ हम एग्रीकल्चर में उन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो हमें फूड देते हैं, जैसे काउस, बफालो वगैरह। इन एनिमल्स को हम कहते हैं कैटल। यानी कि वी स्टडी क्रॉप्स एंड कैटल इन द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पेशा आप अडॉप्ट कर सकते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। अगर आपने FSc टी मेडिकल की है तो उसके बाद एग्रीकल्चर का पेशा आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी तरह का जो कैरियर आपकी बुक में मेंशन है वो है एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब होता है पालतू बनाना। जानवरों को पालतू बनाने के तरीकों का मुताला किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। किस तरह जानवरों को पालतू बनाकर अपने इस्तेमाल में लाया जाए और उनसे फ़ायदे हासिल किए जाएँ, इसके बारे में स्टडी करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। इसके अलावा हम एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स की यानी कि जानवरों की ब्रीडिंग की मुख्तलिफ टेक्निक के बारे में भी स्टडी करते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो बेहतर फ़ायदेमंद हो सकते हैं उनको आपस में मिलाया जाए और बेहतरीन किस्म के जानदार बनाए जाए। एक और प्रोफेशन, एक और कैरियर जो आपकी बुक में मेंशन है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डनिंग यानी बागबानी, और गार्डनिंग से मुराद है ग्रोइंग
ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे पौधे उगाना जो कि सजावटी हों, खूबसूरती पैदा करें। हॉर्टिकल्चर के प्रोफेशन में या हॉर्टिकल्चर के जो प्रोफेशनल्स हैं यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जो गार्डनर्स हैं, इनका काम होता है पौधों की नई से नई वैरायटी सामने लाना और ख़ास तौर पे जो आराइशी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा करना। एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर दोनों ही हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फिशरीज एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम फिश फार्म बनाते हैं, या फिशरीज के जो माहिरीन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ तरह के फ़िश जो कि खाने के हवाले से और एक्वेरियम वगैरह में खूबसूरती के हवाले से ज़रूरी होती हैं, उनकी तादाद में इजाफा करते हैं। फिश फार्म और फिश प्रोडक्शन में इजाफे और इसके लिए कौन सी टेक्निक की ज़रूरत होती है, ये फिशरीज के कारीगर जानते हैं, और इसके लिए भी हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है तो उसके बाद आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। फार्मिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें इसके माहिरीन हैं जो मुख्तलिफ तरह के फार्म्स बनाने के बारे में सोचते हैं और इसके बारे में काम करते हैं। फार्मिंग के जो स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें हम फार्मर्स कहते हैं, ये एनिमल फार्म और प्लांट फार्म बनाने का काम करते हैं। मुख्तलिफ तरह के जो फार्म हैं जो फार्मर्स बनाते हैं, जिसके फार्मिंग के स्पेशलिस्ट बनाते हैं, उसमें आते हैं डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, और जैसे के ऊपर फिशरीज में मैंने डिस्कस किया है, फिश फार्म, और फ्रूट फार्म। फार्मिंग का माहिर बंदा एक वक्त में किसी एक तरह का फार्म बनाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी का जदीद कैरियर है, जदीद प्रोफेशन है। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ तरह के जानदारों की वैरायटीज़, एनिमल और प्लांट की वैरायटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, विच आर मोर बेनिफिशियल टू ह्यूमन काइंड। फर्ज करें ऐसी गाय, ऐसे भैंस, ऐसे घोड़े जो कि ज़्यादा बेहतर हैं, जो गाय ज़्यादा दूध देती हैं, जो ज़्यादा गोश्त देती हैं, जो ज़्यादा घोड़े दौड़ते हैं रेस में, तो ऐसे जानदार के बारे में हम या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जो वो स्टडी करते हैं और इसके कारीगर होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगला जो हमारा कैरियर है बायोलॉजी में वो है फॉरेस्ट्री। इसके नाम से ज़्यादा है, नाम ही आ रहा है फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है जंगल। तो फॉरेस्ट्री के जो माहिरीन हैं, फॉरेस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका काम होता है पुराने जो फॉरेस्ट हैं, जो ओल्ड फॉरेस्ट हैं, जो ओल्ड जंगल हैं, उनकी हिफाजत करना और उनमें न्यू प्लांट्स यानी न्यू फॉरेस्ट बनाना। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये मुख्तलिफ तरह के कवानीन पर अमल करते हैं और करवाते हैं, और रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन को ये बढ़ावा देते हैं।